रफ़उल यदैन के बारे में अक्सर लोग इलाके में ही सवाल पूछते हैं कि आया नमाज के अंदर रफ़उल यदैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में कुछ वजाहत से बात करने की ज़रूरत है। तो रफ़उल यदैन के बारे में 3-4 सवालात हैं और उनको ही समझना ज़रूरी है। पहले नंबर पर यह बात कि रफ़उल यदैन का माना क्या है, इसका मतलब क्या है। दूसरी बात कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफ़उल यदैन किया भी था या नहीं किया था। तीसरी बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया रफ़उल यदैन से बाद में मना कर दिया था कि अब रफ़उल यदैन नहीं करना, अब मनसूख हो चुका, या मना नहीं किया था। और इसके बारे में ये बताया था कि रफ़उल यदैन करना भी ठीक है, ना करना भी ठीक है। या ये बात कि रफ़उल यदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ करना साबित है, ना करना साबित नहीं। तो ये 4-5 सवालात बनते हैं। तो हर सवाल को इस तरह बयान करना कि अगर कोई शख्स समझना चाहता है तो उसे समझ आ जाए। तो इधर मैं यही कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जिस शख्स को ये बात अच्छी लगती है कि वो वजाहत से इस बात को समझ सके, तो मेरी बात को गौर से सुने। और अगर कोई शख्स चाहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इल्म इसी मसले पर हो जाए, तो उसके लिए तो बेहतरी है कि वो किताबें पढ़े इस मसले पर लिखी हुई हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जुज़ रफ़उल यदैन है और बाद में काफ़ी सारे उलमा ने लिखी है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं कि रफ़उल यदैन का माना क्या है, मतलब क्या है। रफ़ा का माना बुलंद करना यानी उठाना। यदैन 2 हाथ, रफ़उल यदैन यानी दोनों हाथों को उठाना। तो जब कोई शख्स दुआ करता है तो वो रफ़उल यदैन करता है। और नमाज के अंदर जब इसकी बात आती है तो ये होता है कि अपने दोनों हाथों को इस तरह उठाना, कानों तक या कंधों तक, मूंढे तक उठाना। ये तो हुआ इसका मतलब। इसका माना कि नमाज के अंदर जो रफ़उल यदैन का मसला है, उसका मतलब ये है कि अपने दोनों मूंढों या कानों तक अपने दोनों हाथों को उठाना। तो क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है कि सिरे से साबित ही नहीं है। पहली बात तो इसका मतलब समझ आ गया कि अपने दोनों हाथों को उठाना। अब दूसरी बात ये रह गई कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रफ़उल यदैन अपनी ज़िंदगी में नमाज के अंदर किया भी था या नहीं किया था और लोगों ने ऐसे ही जारी कर दिया है। तो इस बात पर पहली बात तो यह है कि तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर रफ़उल यदैन किया था। इस बारे में एक तो रह गया लोगों का मुत्तफ़िक़ होना। दूसरी बात ये कि बस आपसे कह दिया कि लोगों का इत्तेफाक है तो आप मान लें। तो जिसको हम कहते हैं लोगों को कि कुरान व हदीस पर अमल करो, जो बात कुरान मजीद में या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिले उस पर अमल करो, और जो बात ना मिले उसे छोड़ दो। अब उसे हम कह दें कि बस सारे लोग मुत्तफ़िक़ है इसलिए मान लो, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसके लिए कुछ अहादीस के हवाले मैं देना चाहूँगा। बस इस तरह समझ लें कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही बुखारी के अंदर हदीस है और अक्सर हदीस की कुतुब में यह हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
देखा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जब शुरू की तो अपने दोनों हाथों को अपने मूंढों तक उठाया, जब रकू के अंदर गए तो अपने दोनों हाथों को उठाया यानी रफ़ुल यदैन किया, जब रकू से खड़े हुए तब भी रफ़ुल यदैन किया। और ये हदीस सही बुखारी के अंदर 735 नंबर पर, 736 नंबर पर और 738 नंबर पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की गई है। और 739 नंबर पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना अमल है और उसमें तीसरी रकात से खड़े होते हुए, जब बंदा तीसरी रकात से खड़ा होता है तो उस वक्त भी अपने दोनों हाथों को मूंढों तक उठाना, कंधों तक उठाना, रफ़ुल यदैन करना साबित है। और उन्होंने इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, यानी उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। तो ये अहादीस अक्सर किताबों में, हदीस की जो किताबें हैं उनके अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मौजूद है। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर और जो ख़ास तौर पर इख्तलाफी जगह है, रकू के अंदर जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। और इस बारे में क्योंकि ना करने वाले अहनाफ हैं, वो सब इस बारे में मुत्तफ़िक़ हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकू के अंदर जाते हुए और रकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। उनका सिर्फ इख्तलाफ इस बात पर है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना कर दिया कि अब रफ़ुल यदैन करना नहीं है, और कुछ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन के बग़ैर भी नमाज पढ़ी। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरह बात सही है। तो इस पर आगे बात करते हैं बाकी पॉइंट पर। पहली बात तो अब क्लियर हो गई, दूसरी भी मतलब माना भी इसका वाज़ेह हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन करना भी साबित हो गया। और ये नंबर मैंने सही बुखारी के बताए, बाकी हदीस की किताबों में भी ये बात मौजूद है। अब रह गए बाकी पॉइंट, अब उन पर बात करते हैं।